नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं संपत सरल के व्यंग संग्रह निठल्ले बहुत बिजी हैं के साथ उपस्थित हूं। संपत सरल हमारे समय के जाने माने व्यंगकार हैं। उनके जो तीखे वैचारिक व्यंग हैं उसकी धार से देश की समाज, राजनीति, सियासत, सत्ता हिलती है। आप सोचेंगे कि मैंने राजनीति और सियासत दोनों शब्द क्यों इस्तेमाल किया, तो दरअसल इस व्यंग की जो भाषा है, संपत सरल की जो अपनी पहचान है वह इसी तरह के तीखे तेवरों के चलते है। उनका जन्म 8 अप्रैल 1962 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के मड़कसास गांव में हुआ। हिंदुस्तानी व्यंग लेखकों में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। उन्होंने बहुत सरल शब्दों में बहुत मारक शैली अपनाई है और यही वजह है कि उनका जो लेखन और वाचन है उसमें जो तीखापन है वह उनको तो वैश्विक पहचान दिलाता ही दिलाता है, अपने श्रोताओं और पाठकों को सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए मजबूर कर देता है। संपत सरल की जो भाषा है या इस पुस्तक में उनके 100 व्यंग शामिल हैं और उन्होंने इस पुस्तक को उन्हें समर्पित किया है जो व्यंग से नाराज होकर व्यंग को सार्थक बनाते हैं, ऐसा उनका कहना है। विजय बहादुर सिंह जी जो हिंदी साहित्य के यशस्वी आलोचक हैं, जिनसे साहित्य तक के बातें मुलाकातें कार्यक्रम में मैंने बात भी की थी। विजय बहादुर सिंह जी ने इस पुस्तक की एक भूमिका लिखी है और जुझारू शब्द सैनिक से संपत सरल को नवाजा है। उनका कहना है कि दरअसल जो साहित्य हमारा है वो भयभीत और दृष्टिहीन हो चुके लोगों की विशाल भीड़ में पिता के कंधे पर बैठे उस बच्चे की आवाज़ है, संपत सरल की आवाज़, जो बेखौफ होकर यह कह सकता है कि राजा तो नंगा है। उनका कहना है कि दरअसल यह बात कोई निर्भय मन ही कह सकता है और संपत सरल का जो लेखन है वह अपने समय के उसी विद्रूप होते चेहरे को की पहचान कराता है जिसे हम देख के भी अनदेखा करते हैं, चाहे अपने स्वार्थ के चलते, चाहे अपने भय के चलते और चाहे अपनी स्थितियों से बाध्य होके। संपत सरल ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी का जो विकास है या विकास का पैमाना है, उन सबको सिर्फ और सिर्फ एक कसौटी पर कसते हैं कि मनुष्यता उनके बीच कहाँ खड़ी होती है, आम जन कहाँ खड़ा होता है, इंसानी जीवन मूल्य और इंसानी जीवन कहाँ खड़ा होता है। वो सिर्फ इसी कसौटी पर हमारे समय को कसते हैं, हमारे समय की सत्ता को कसते हैं, सत्ताधीशों को कसते हैं और नतीजा यह निकलता है कि उनका व्यंग इतना तीखा और मारक हो जाता है कि सत्ताएं सोचने पर बाध्य होती हैं, दबाव बनाती हैं, डरती हैं और इस बात का प्रयास करती हैं कि संपत सरल जैसे लोगों की आवाज़ आम जनों के कानों तक ना पहुँचे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बल्कि विजय बहादुर सिंह जी का कहना है कि दरअसल लेखक होने की पहचान यही है कि आप निर्भय हों और ऐसे समय में उनका कहना है कि जो समय है जिसमें व्यंग जो है वह तिरोहित होता जा रहा है, ऐसे समय में संपत सरल ने उपदेशात्मक शैली से इतर गांव, देश, भदेश, घर, परिवार की जो बोलचाल चौपाल वाली बतकही है, उनसे इस व्यंग को न केवल नवाजा है बल्कि हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और श्रीलाल शुक्ल जैसे लेखकों की श्रेणी में, व्यंग्यकारों की श्रेणी में अपनी पहचान बनाई है, जो आंख में आंख डालकर कहने की कला का सिद्धहस्त व्यक्ति है। उनका कहना है कि चाहे व्यंग को कहिए या हास्य कहिए, जो भी कहिए, संपत सरल अपनी बात से इस समाज में की बेचैनी को और उसकी व्यथा को स्वर देते हैं और जब वह यह स्वर देते हैं तब व्यक्ति
कहीं न कहीं काँपता है। एक और बात बता दूँ कि इन व्यंग्य संग्रहों में की जो शैली है वह तो इतनी मारक है ही। एक विशेष बात ये है कि इन सबके निशाने पर वर्तमान सत्ता है। वर्तमान सत्ता है तो शायद इसकी वजह ये है कि जो पहला व्यंग्य संग्रह है वो 4 मई 2020 से शुरू हुआ था और आखिरी व्यंग्य संग्रह जो 100 व्यंग्य संग्रह हैं उनमें आखिरी व्यंग्य संग्रह 23 दिसंबर 2022 का है। तो चूँकि इस कालखंड के व्यंग्य इसमें शामिल हैं तो जाहिर है कि निशाने पर भी वर्तमान सत्ता ही होगी और जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह नोटबंदी हो, चाहे कोरोना काल की तालियां और थालियां हो, चाहे वह लोकतंत्र के नाम पर राजमार्ग के नाम पर पुलों का गिरना हो, चाहे वह दल बदल हो, चाहे राज्य में सत्ताएं बदल रही हों, चाहे विदेशी निवेश हो, चाहे पटेल की मूर्ति हो, चाहे ट्रेनों का गिरना हो या ट्रेनों का भटकना हो, चाहे राष्ट्रवाद का नारा हो, चाहे श्री राम का मंदिर हो, चाहे सरकारें गिराने का खेल हो, चाहे कारपोरेट के लोगों पर दबाव हो, चाहे मीडिया की बात हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे असम मणिपुर हो, चाहे चाय पर चर्चा हो, चाहे विदेशी संबंध हो, जो कुछ भी है वह सब दांव पर है। ये व्यंग कितने मारक हैं उसको इस अंदाज से समझिए कि जैसे मान लीजिए होमवर्क लेने से बचें, एक व्यंग है इसमें। तो उन्होंने शुरू ही किया है कि दरअसल तानाशाही को 2 लोग केवल मात दे सकते हैं, एक महात्मा गांधी और एक चार्ली चैपलिन। वो कह रहे हैं कि सत्य अहिंसा के अलावा तानाशाही जो है वह हास्य से डरती है। यानी 2 लोग, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा की बात करते हैं, चार्ली चैपलिन हास्य की बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि दरअसल तानाशाह को ये पसंद नहीं है दोनों। तो इस एक सलाह देते हैं संपत सरल कि अगर कोई तानाशाह कभी आपकी नज़र में आए तो आप जो है उसको दांत दिखाना शुरू कर दो, यानी मुस्कुराना हंसना शुरू कर दो। तानाशाह से निपटने के लिए आपका एक ही नारा होना चाहिए कि जब तुम आंखें दिखाओगे तो मैं दांत दिखाऊंगा। उनका कहना है कि जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हंसने से न केवल मनुष्य की चेतनता रहती है बल्कि तानाशाह जो है वह कहीं न कहीं हिलता है। उसको लगता है कि हमारी जो शासन करने की प्रक्रिया है वह कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है। अब यहाँ वो पूंजी और तकनीक की बात करते हैं कि इनको मिला के जो दुष्प्रचारक है, जो राजा है वो दुष्प्रचार करता है और आईटी सेल करता है। फिर आईटी सेल के बाद वो कहते हैं कि जो दुष्प्रचार होता है वो होमवर्क दिया जाता है। आईटी सेल तमाम तरह के लोगों के बारे में एक इमेज गढ़ता है और ये राजा से लेके नीचे तक आता चला जाता है और उसका नतीजा ये होता है कि वो लगातार जो आम आदमी है वो इस तरह के होमवर्क में बिजी होता है। यहाँ वो आम जनता को भी व्यंग कर रहे हैं जो लोग सत्ताओं के प्रभाव में हकीकत को न जानकर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है और पूरी दुनिया में नतीजा ये होता है कि जब लोग बेरोजगार होते हैं तो वो वही उसी होमवर्क में खुश होते हैं। यानी जो नारे, जो जुमले, जो वादे किए जाते हैं उन सब पर खुश होते हैं। चुनावों पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है, फ्लाईओवरों के गिरने पर कटाक्ष किया है, जो दुनिया भर में जो नारे थे उन पर भी कटाक्ष किया है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ये जो भी नारे हैं कश्मीर पर कटाक्ष किया है। 100 व्यंग हैं तो जाहिर है कि 2020 से 2022 तक के कालखंड में कोई भी महत्वपूर्ण घटना घटी है, संपत सरल ने उस पर एक दृष्टि डाली है। इस पुस्तक में निठल्ले बहुत बिजी हैं कि अगर मैं कहूँ कि इस व्यंग में अगर कोई कमी आप ढूंढोगे तो सिर्फ यह ढूंढ सकते हो कि इसमें एक तरफा दक्षिणपंथी सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार निशाने पर है। राजनीति के जो दूसरे बिंदु हैं, जो दल बदल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह की उन्होंने बात की है, दूसरे नेताओं को लिया है, लेकिन सिलेंडर की भी बात की है। पश्चिम बंगाल में भी वो आते हैं लेकिन कम आते हैं। जाहिर सी बात है केंद्र की सत्ता के पास एक बड़ा व्यापक तंत्र है।
चूँकि वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए एक तीक्ष्ण व्यंग्यकार जिसकी दृष्टि बहुत पैनी हो, उसके निशाने पर भी जो सर्वाधिक संप्रभु सत्ता है वही होती है। संपत सरल की इस पुस्तक को निठल्ले बहुत बिजी हैं को राजकमल प्रकाशन समूह ने प्रकाशित किया है। मूल्य 299 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 224। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।